क्या आपने कभी सोचा है कि खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का रक्षक कहने वाला अमेरिका आखिर बार बार दुनिया के नक्शे पर नए नए इलाकों को क्यों घूरता रहता है? क्यों हर कुछ साल में किसी न किसी देश पर उसकी नजर टिक जाती है? आज वेनेजुएला की बारी आई है, कभी इराक और अफगानिस्तान इसके निशाने पर थे और अब अचानक ग्रीनलैंड पर इसकी नजर है। सवाल यह नहीं है कि अमेरिका ऐसा क्यों सोच रहा है, असली सवाल यह है कि यह सब पहली बार हो रहा है या फिर हम एक पुराने विस्तारवादी साम्राज्यवादी पैटर्न को दोहराते हुए देख रहे हैं। चलिए समझते हैं। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। यदि अमेरिका की विदेश नीति को केवल हालिया घटनाओं तक सीमित करके देखा जाए तो ग्रीनलैंड में उसकी रुचि एक रणनीतिक या सुरक्षा आधारित कदम लग सकती है, लेकिन जब इसे ऐतिहासिक संदर्भ में रखा जाता है तो यह तस्वीर बिल्कुल अलग रूप ले लेती है। अमेरिका की वैश्विक नीति लंबे समय से संसाधन समृद्ध और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण या प्रभाव स्थापित करने की दिशा में काम करती रही है। वेनेजुएला इसका ताजा उदाहरण है, जहां तेल संसाधनों से भरपूर इस देश में अमेरिका ने पहले तो आर्थिक प्रतिबंधों, राजनीतिक दबाव और सत्ता परिवर्तन के प्रयासों के जरिए सीधा हस्तक्षेप किया और अब वहां के राष्ट्रपति को ही उठाकर ले गए। वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप को पश्चिमी मीडिया ने लोकतंत्र और मानवाधिकार की भाषा में प्रस्तुत किया, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि इससे वेनेजुएला में आर्थिक संकट गहरा गया है। वहां का सामाजिक ढांचा कमजोर हुआ है और उनकी संप्रभुता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो यह पैटर्न नया नहीं था। शीत युद्ध के दौर से लेकर, यानी जो कोल्ड वॉर का टाइम था, उससे लेकर आज तक अमेरिका ने कई बार अपने राष्ट्रीय हितों को अन्य देशों की आंतरिक स्थिरता से ऊपर रखा है। यही कारण है कि जब अमेरिका की नज़र ग्रीनलैंड पर है तो इसे केवल एक आइसोलेटेड इंसिडेंट या अलग थलग घटना मानना लॉजिकल नहीं लगता। ग्रीनलैंड जो औपचारिक रूप से तो डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है, लेकिन यह आर्कटिक क्षेत्र में स्थित होने के कारण रणनीतिक रूप से स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, खनिज संसाधन हैं, संभावित ऊर्जा के भंडार हैं। कहा जा रहा है कि वहाँ पे बड़ी मात्रा में कोयला और लिथियम के भी भंडार हैं। और जिस तरह से बर्फ पिघल रहे हैं तो वो भविष्य का समुद्री मार्ग भी बन सकता है। इसके साथ ही रूस और चीन की आर्कटिक गतिविधियों ने भी इस पूरे बेल्ट को वैश्विक शक्ति संतुलन के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। इन्हीं कारणों से जो अमेरिका की लीडरशिप है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, वो ग्रीनलैंड को खरीदने जैसे बयान भी दे चुकी है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने हालांकि स्पष्ट कहा है कि ग्रीनलैंड किसी भी प्रकार से बिकाऊ नहीं है। यह प्रतिक्रिया केवल राजनीतिक नहीं थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के मूल सिद्धांतों पर भी आधारित थी। बावजूद इसके अमेरिकी साजिशों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आधुनिक समय में साम्राज्यवादी विस्तार केवल सैन्य आक्रमण के माध्यम से नहीं होता। आज यह आर्थिक सहयोग, सुरक्षा समझौते, सैन्य अड्डों और रणनीतिक साझेदारियों के साथ भी आगे बढ़ता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि अमेरिका ने इससे पहले भी कई देशों में इसी प्रकार हस्तक्षेप किया है। वियतनाम में सैन्य कार्रवाई हो, इराक में झूठे हथियारों के दावे पर युद्ध शुरू करना हो या अफगानिस्तान में 2 दशकों तक चला सैन्य अभियान हो, इन सभी मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप को नैतिकता या सुरक्षा आधारित कारणों से सही ठहराया गया, लेकिन अंततः इन देशों को अस्थिरता और विनाश के अलावा कुछ नहीं मिला। ग्रीनलैंड पर अमेरिका की रुचि को इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। यह केवल बर्फ से ढकी हुई एक जमीन नहीं है, बल्कि वह स्थान है जहां भविष्य की वैश्विक राजनीति, संसाधन प्रतिस्पर्धा और सैन्य संतुलन तय हो सकता है। अमेरिका की आलोचना इसलिए भी आवश्यक हो जाती है क्योंकि वह बार बार अपनी शक्ति और संसाधनों का उपयोग दूसरों की संप्रभुता को चुनौती देने के लिए करता रहा है, चाहे वह वेनेजुएला हो या अब ग्रीनलैंड। अंततः प्रश्न यही रह जाता है कि क्या दुनिया हर बार इस विस्तारवादी सोच को अलग अलग नाम देकर स्वीकारती रहेगी, या फिर कभी स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि किसी भी देश का राष्ट्रीय हित दूसरे ही देशों की स्वतंत्रता से बड़ा नहीं हो सकता। ग्रीनलैंड का मामला केवल एक जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है उसके रूप में नहीं है, बल्कि यह उस वैश्विक व्यवस्था की परीक्षा है जिसपे शक्ति, नैतिकता और कानून के बीच संतुलन लगातार कमजोर होता जा रहा है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं वो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द नैरेटिव को सब्सक्राइब करें।